हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। शशि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम, कैसे हो आप? अच्छे हैं प्रभु जी। तो देखो, आपके हाथ में कहीं छोटा बाल होगा। हाँ जी। उसको, एक बाल को खींचकर आपके सर पे रख दिया जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी। आपको नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे जैसे को तो फर्क पड़ेगा। क्योंकि उस बाल को हमने आपके हाथों से हटाकर आपके सर पे रखा है। इसमें ये भी हो सकता है कि भाई वो बाल उखाड़ करके वो सिर पे रखना रखा किसने है, कौन है, मतलब उसके ऊपर निर्भर हाँ जी, करेगा। वो एक अलग बात है। लेकिन हमने आपके बाल को हाथ से उखाड़कर आपके सर पर चढ़ाया है, पूजा की, अर्चना की। ठीक है प्रभु जी, समझ गया जी। समझ गया जी बस। बिल्कुल समझ गया प्रभु जी। अरे इसमें क्या समझना है? बस ये समझ गया प्रभु जी, ये जो कि भगवान का ही सब कुछ, हाँ जी। और उसी को ही हम समर्पित कर दे तो क्या हुआ। हाँ जी, तो देखो कैसा है। उसके आगे क्या रखे कि उसके दरबार का दर्शन हो जाए, उसका दीदार हो जाए, उससे नजरें मिल जाए, है ना, उसकी प्रतीति मिले, उसका साक्षात्कार हो जाए, आंखों से आंखें मिले। क्या लाए तुझे चढ़ाने को? बताओ, क्या लाए तुझे चढ़ाने कि ताकि तेरा साक्षात्कार हो जाए? थोड़ा सोचने वाली बात है। जी। देखो, मेरे पास जो है ना कुछ पंक्तियां हैं, मैं पढ़ता हूँ। साचा साहिबू साचू नाई, बाखिया भाव अपारू, आखही मंगही देही देही, दाती करे दातारू, फेरी की अगे रखिए, जीतू दिसे दरबारू। यानी देखो, सब कुछ उसी का है। जी। दाता जो है देता ही चला जाता है। क्या आपको लगता है आपका शरीर आपका है? नहीं प्रभु जी। है ना, जो भी कुछ दिया है ना, आपने बनाया है क्या? कुछ भी नहीं जी। फिर उसके आगे क्या रखा जाए कि उसके दरबार का दर्शन हो? उसके दरबार का यानी सारा अस्तित्व सारा उसी का ही तो है। जी। और सारा अस्तित्व में वही तो व्याप्त है। जी। तो उसके आगे क्या रखे कि वो सारा का सारा हमें साक्षात्कार हो जाए? हाँ, क्या रखे? फूल चढ़ाऊं? है ना, फूल तो पेड़ में लगे हुए ही है, वो तो ऑलरेडी चढ़े हुए हैं। है ना, जी। मिठाई, प्रसाद, हार, जो भी आप कह लो, सारा कुछ उसी का है। और हम छोटा सा दीपक जलाकर, अरे चांद तारे, सोचो ना, उसी को चढ़े हुए ही है ऑलरेडी। जी। पर हम थोड़ा सा घी कहाँ से लाके आते, है ना, दिया जला लेते हैं। जी। मेरा दिया, मेरा फूल, आप समझ रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। है ना, मेरा घी, मेरा पैसा, क्या चढ़ाओगे? है ना, कितना भी भेंट मैं कर लूं ना, उनको चढ़ा दूं ना, वो समझ में ही नहीं आता। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपकी? हाँ जी। बिल्कुल प्रभु जी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या रखूं, उनके साम्राज्य के आगे क्या रखूं। और मैं खुद उनको चढ़ा हुआ हूं, पूरा का पूरा। मेरा मेज में कुछ है ही नहीं, क्या करूं बताओ? तो उनके आगे कुछ भी रखने से नहीं चलेगा। इस बात को जिसने समझ लिया ना, बस वही भेंट स्वीकार हो गई। याद रखना, कौन सी भेंट? कि सारा कुछ उन्हीं का है, मेरा कुछ है ही नहीं, इस बात की समझदारी की भेंट। है ना, बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। व्यक्ति अगर ठीक से आंख खोलकर देखे ना, तो सारा अस्तित्व उसकी अर्चना में ही है, उनकी पूजा में ही है, लगा हुआ ही जी। है सब। जी। और इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि वही मालिक है।
जी और सब कुछ उसी को चढ़ा हुआ है। ध्यान से सुनना। जी प्रभु जी। वही मालिक है और सब कुछ उसी को चढ़ा हुआ है। मैं बीच में क्या कर रहा हूं बताओ? है ना? तो व्यक्ति अगर ठीक से आंख खोलकर देख लेना, तो सारा अस्तित्व उसकी पूजा में ही है, उसकी सही है। अर्चना में ही है। और इसका अर्थ यही होता है कि वही मालिक है, वही साहब है। तो जी नानक प्रभु जी जिसको कहते हैं ना साहब, उसका मतलब ये होता है। इस बात का बोध, वही साहब है। बात खत्म हो जाती है। जी फिर प्रभु जब वही साहब है तो मैं क्या हूं? उससे चढ़ा हुआ, उसकी ही प्रार्थना में, उसी की अर्चना में, है ना? जी तो उन्हीं का ही नौकर कह लो, गुलाम कह लो, सेवक कह लो, जो भी कह लो, जी उस एक मालिक का ही, उस एक साहब का ही मैं हूं। जी है ना? वही पूजा, जी वही अर्चना, सब कुछ वही समझ लो। है ना? तो साहब का मतलब ये होता है कि सबका साहब वही है। जी तो जो ज्ञानी है ना, वो पाता है कि चढ़ाने को कुछ भी नहीं बचा। जिस दिन ये बात का बोध हो जाएगा ना, वही असली प्रार्थना है, वही असली पूजा है। और कौन सी पूजा है कि अब चढ़ाने को कुछ भी नहीं बचा, इस बात का बोध। सारा कुछ उसी का है, इस बात का बोध। और जी साहेब वही है, इस बात का बोध। जिस दिन ये बोध हो जाएगा ना, अनंत पूजा, अनंत प्रार्थना, अनंत अर्चना, अनंत आरती, सब कुछ उसी क्षण प्रकट होगा, और असली अर्थ में पहली बार प्रकट होगा। बाकी सारी क्रियाएं हैं। इसमें कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, इसमें ना पूछने का है ना बोलने का है, क्योंकि सारा जब सारा अस्तित्व भी वही है, ऑलरेडी हाँ, उसी के उसमें है, सेवा में है। तो हम हमारी औकात ही क्या है यहाँ पे उसके आगे? हम एग्जैक्टली इस बात का बोध बस। फिर परम मौन है और कुछ नहीं है। उस मौन में से प्रार्थना निकलती है, उस मौन ही पूजा और अर्चना बन जाता है ना? शब्द वहां उपयोग के नहीं रहे। जो जानता है ना, जिसे बोध हो गया, शब्द कौन से शब्द से उसे रिझाऊं बताओ? कौन से शब्दों को इस्तेमाल करूं ताकि वो रिझ जाए? हो नहीं सारे सकता शब्द जी। भी उसी के हैं, जी अनंत नाद भी उसी का है। जी उसे क्या जरूरत है बताओ? क्या जरूरत है उसे? कुछ भी नहीं। सही है। हाँ, शरीर का एक बाल तोड़कर उसके सर पे लगाना, और हम इसे पूजा, प्रार्थना, ये सब कहते हैं। यही तो हरकतें करते हैं हम। जी प्रभु जी। तो इस बात का बोध कि सर्व कर्ता हर्ता वही है, सर्वोपरि वही है, वही सबका मालिक है, वही सबका दाता है, वही असली साहब है ना? जी और मैं खुद ही उसे चढ़ा हुआ ही हूं। इस बात का बोध शून्यता में लेके जाता है, तुरंत, अवाक, एकदम मौन में लेके जाता है। और उस मौन से ही असली प्रार्थना, असली उपासना, है ना, असली आरती, असली पूजा, असली अर्चना, उसी में से ही खीलते हैं। तो कभी चले जाओ खुले मैदान में, कभी बगीचे में, है ना, किसी पहाड़ पे, और फिर देखो कि सारा कुछ चढ़ा हुआ ही है ना। जी ये अनंत सूरज की रोशनी उन्हीं की ही तो दीपमाला जी प्रभु जी। है ना? ये जो सारे हरे भरे पेड़ है, उस पर लगे हुए पुष्प है, वही उनके गले का हार है ना? ये आसमान, ये बादल, सब कुछ कितना रंग बिरंगी है। उसके सामने हम क्या चढ़ाए बताओ? क्या आप इंद्रधनुष बना सकते हैं? सोच भी नहीं सकते जी। है ना? और इतना सारा बड़ा इंद्रधनुष उनके श्रृंगार के लिए है, और उन्हीं का ही है।
जैसे जैसे इस बात की गहराई में चले जाते हो ना, मौन होते ही जाओगे, उस निर्दोष अवस्था में पहुंच ही जाओगे, पक्का। सही है प्रभु जी, बिल्कुल है जी। है ना, प्रयोग करने की जरूरत है। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी साहेब जी। प्रभु हरिओम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरिओम। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं प्रभु। है ना, अहंकार पिघालने का ये सूत्र है ना, जो इस सूत्र को पकड़कर गहनता पूर्वक चला गया ना, पिघल जाएगा अहंकार, और वो खुद प्रकट हो जाएगा भीतर, पक्का। है ना, जो कुछ है वो सारा तेरा ही है, और तुझी को अर्पण ही है, और चढ़ा हुआ ही है। हाँ, और समर्पण और क्या है? इस बात का बोध कि साहेब तू है, इस बात का बोध ही असली समर्पण है। और क्या समर्पण होगा? और समर्पण, असली समर्पण, और वो तब जब अहंकार पूर्ण रूप से पिघल जाता है। ये एक सूत्र में अहंकार गया, असली समर्पण भी घटित हो गया, असली प्रार्थना पूजा और अर्चना का उदय हो गया, असली शून्यता में विलीन हो गए, असली मौन को उपलब्ध हो गए, असली निर्दोषता को उपलब्ध हो गए। ये एक ही सूत्र में, कि साहेब तू है, बस इसी में। जैसे जैसे भीतर जाते जाओगे ना, इसी सूत्र के भीतर सारा कुछ जो व्यर्थ है ना भीतर से हटता जाएगा, और अपनी निर्दोषता को उपलब्ध हो जाओ। एक ही सूत्र, साहेब तू है, मालिक तू है, बस। क्या अद्भुत कहा है नानक साहब ने। इससे बड़ा कौन सा सूत्र होगा बताओ? ऑल इन वन हो गया इसमें तो। इसको पकड़ लिया, आत्मज्ञान तो छोटी चीज है, वैसी उपलब्धि हो जाएगी। है ना, तो क्या चढ़ाऊं तो साक्षात्कार हो जाए? नहीं, इस बात का बोध कि असली साहेब तू ही है, इस बात का बोध ही परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है, कि साहेब तू ही है, असली साहेब तू है। इसमें और कुछ कहोगे आप? प्रभु जी इसके बाद कुछ कहना नहीं। हाँ जी, सारा मैं जो है ना, उसका सारा अस्तित्व पिघल जाता है, विलीन हो जाता है। मैं मेरापन विलीन हो जाता है, और वो प्रकट हो जाता है। तो जिसको वैसे भी असली प्रभु मेडिटेशन कहते हैं ना, वो एक सूत्र को पकड़कर उसमें डूबना ही असली मेडिटेशन है। बाकी आंख बंद करके बैठना वो तो दुकानदारी है ना, वो yes, क्लासेस में होता है ना, वैसी चीज। कुछ पाओगे नहीं, आंख बंद करके बैठो, कुछ नहीं पाओगे। लेकिन इस सूत्र को अगर ध्यान बना लिया ना, तो साक्षात्कार उसका फल है। आत्म साक्षात्कार तो छोटी बात है, उससे पार परमात्मा का साक्षात्कार हो ही जाएगा। सिर्फ एक सूत्र, असली साहेब तू है, बात खत्म हो गई। इसको पकड़ के बैठ जाओ 2 4 दिन, हफ्ते भर, कुछ ना मिले ना तो बता देना, सारे तार जुड़ जाएंगे एक सूत्र में। हाँ जी बोलिए। मैं कह रही थी आपके बोलते बोलते ही मृत्यु हो रही है प्रभु जी। हो ही जाएगा, अगर पूर्ण श्रद्धा से सुनोगे ना, तो सुनते सुनते ही साक्षात्कार हो जाएगा, पक्की बात है हमारी। वैसा कोई पात्र होना चाहिए, वैसा कोई तेज तर्रार पात्र होना चाहिए, जो एक शब्द को अनंत में फैला दे, ऐसा जिसके भीतर हो हुनर, वही पात्र हो सकता है। क्या अर्पण करेंगे प्रभु जी परमात्मा को? हम क्या अर्पण कर सकते हैं? सब कुछ अर्पित है उसको। एग्जैक्टली, हमारा है ही नहीं कुछ, कुछ भी नहीं है, क्या अर्पण करोगे? मेरा है क्या कि मैं अर्पण करूं? इस बात का बोध ही असली अर्पण है, फिर उसे कुछ नहीं चाहिए।
सिर्फ ये बोध आपसे चाहता है बस। ध्यान से देखोगे ना, हम कितने कंगाल हैं, हम है ही नहीं इस बात का बोध। ध्यान से देखो, है ना, तब ही उसके साक्षात्कार हो जाते हैं, प्रकट हो जाता है। कंगाल नहीं, कंगाल कुछ अर्पित करना चाहता है प्रभु जी। जो है हाँ ही नहीं तो वो कुछ करना चाहता है। हाँ ऐसा है। तो ध्यान से सुनना, ये जो हम बोल रहे हैं ना वो शब्द भी हमारे नहीं है, ये जो हम सोच रहे हैं वो सोच भी हमारी नहीं है, न विचार हमारे हैं, न भाव हमारे हैं, शरीर तो दूर की बात, न कर्म हमारे हैं। क्या है हमारा? हम पूरे के पूरे खुद उसके हैं। हमारा है क्या बताओ? और ये जो कह रहा है मैं हूं मैं हूं, क्या हूं भाई? कुछ भी नहीं हूं। तो एक अवस्था ऐसी आ ही जाती है जिस क्षण गहरे मेडिटेशन में ये पता चलता है ना कि कुछ, अरे कुछ भी तो नहीं है, मैं गायब हो जाता है, खत्म। उसी क्षण में उसके साक्षात्कार हो जाते हैं। और इसी एक सूत्र को ध्यान बनाकर उसमें जो गहराई पूर्वक गया है ना, उसने वो हीरे मोती पा लिए। और वो क्षण में होता है जहां पर वो अहंकार मात्र शून्य हो जाता है। अहंकार शून्यता की अवस्था में वो खुद नहीं बचता, उस साक्षात्कार किसको होगा उसके लिए भी नहीं बचता, तब होता है ये। आप समझो, तो ये ऐसा ही है। कितना प्यारा है, अद्भुत अद्भुत तरीके से वो प्यारा है। इतनी सहजता से अहंकार को पिघाल देता है, इतनी सहजता से वो प्रकट हो जाता है। कितनी कृपा है उनकी। तो जब भी इस बारे में सोचते हैं ना, आंसुओं से भर जाता है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछिए। जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी गुरुदेव कि जिस तरह से अभी ये सत्संग चल रहा है तो लगता है सारा चीज़ क्लियर हो गया और मुझे याद आ गया कि कुछ समय पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अचानक से ध्यान में बैठे-बैठे मैं इतनी गहराई में चली गई कि मुझे सामने सिर्फ जो है एक आकाश दिख रहा था, रेड कलर बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि मैं चली जा रही हूँ और सामने निराकार है और मैं समा जाऊँगी। अचानक मन में एक प्रश्न आया कि मैं हूँ कैसी? मैं देख तो लूँ अपने आप को। और जब मैं अपने आप को देखने की कोशिश करी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, है ना? बिल्कुल हवा की तरह खाली, कुछ था ही नहीं। और इतना होते के साथ मैं पाई कि धड़ाम से कुछ लगा, ऐसे कि मैं नीचे आई, मुझे महसूस हुआ और मैं अपने शरीर में प्रवेश करी, इस बात का भी मुझे आभास हुआ, है ना? तो जब आप बोले कि आप हो ही नहीं, तो ये चीज़ें मुझे लगा कि हाँ, उस समय अनुभव हुआ था। उसके बाद कुछ दिन तक अकारण आनंद था और फिर वो स्थिति हट कैसे जाती है? अभी जैसे सत्संग सुनी, तो आप बोले कि हमेशा उस स्थिति को पकड़ के रखना, सब में तू ही है ना? तो वो क्या था? क्या वो मेरे मन का भ्रम था? और ये कैसे हुआ कि उतना जानने के बाद भी मैं भटक गई? प्लीज़ बताएँ। देखो, ऐसी झलकियां मिलेगी, हुँ, लेकिन इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये ज्ञान की झलकियां हैं। ओह! अगर इसमें और थोड़ा डूबे तो पता चलेगा। होश पूर्वक रहना है इसी अवस्था में, तो बात बन जाएगी। नहीं तो वापस वापस लौट लौट के यहाँ पर ही सुख दुख के चक्रावे में घूमते रहोगे, हुँ, है ना। तो जब भी ऐसी कुछ झलकियां मिले, होश में आ जाना, है ना, और होश पूर्वक उस अवस्था में रहना, ताकि ये जो सारी कीचड़ लगी हुई अवस्था है ना, वो उसकी जी, पकड़ ढीली हो जाए, है ना। जी। तो ऐसा है। तो ऐसा जैसे कि ये समझ के रखना है, जो मैंने महसूस किया कि मैं हूँ ही नहीं, उस भाव में रहना है, या फिर जो Exactly. आपने अभी बताया कि सब में वो ही है, उस भाव में रहना है, दोनों में से किस भाव को दोनों पकड़ूँ सही मैं? है। देखो, किसी भी एक भाव को पकड़ लो, दूसरा अपने आप प्रकट हो जाएगा, और दूसरे हजारों भाव प्रकट हो जाएंगे ऐसे, है ना। जी, तो मैं हूं ही नहीं, जो कुछ है वो हाँ, तू ही है, जी, इस प्रकार का। हाँ, इससे इजी हो जाएगा, अहंकार पिघल जाएगा। और दूसरा भाव जो है ना, मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, हुँ, ये अहंकार का दूसरा स्वरूप है, लेकिन इसमें भटकने का चांस ज्यादा है। हुँ, तो कोई बात नहीं,
ये महसूस करो कि आप हो ही नहीं, जी, है ना? जी। तो धीरे-धीरे कुछ चीज़ें घटित होने लगेगी, कुछ समझदारी बढ़ेगी, हुँ, है ना? तो कोई गाली देगा तो ये बात का एहसास कि मैं हूँ ही नहीं तो किसको गाली जाएगी, है ना? हुँ, हुँ, चेक करते रहना है सब। जी। तो बहुत ऐसा गहरा सोच रहे थे। बहुत गहरा सूत्र दिया आपने आज मैं इसे आज से अभी से ही फ़ॉलो करूँगी हमेशा। हाँ जी, हाँ जी। आपके ठीक है? चरणों में बहुत-बहुत प्रणाम, कोटि-कोटि धन्यवाद। अच्छा हाँ जी। रखिए। हाँ जी, ऋषि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। ये कहना चाहता था प्रभु जी कि होश और समझदारी पीक पर रहे और आप जो बोल रहे हैं ना प्रभु जी, वो सीधा भीतर जाए। क्योंकि खुद के बारे में बोलना या कुछ पाना प्रभु जी, ये बोझ मतलब बोझ ही लगने लगता है। हाँ जी, बराबर है। और जैसे कि आपने अभी बोला, ये ऐसा लगता है कि हर समय मतलब भगवान के ही बारे में हो, पर कैसे बाकी की भी समझदारी बढ़नी ज़रूरी है प्रभु जी। तो हाँ जी, और खुद का बोलने में ही बोझ जैसा आ जाता है प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो उतनी समझदारी रखनी है ताकि ये शरीर इस पृथ्वी पर टिका रहे, है ना? यानी खाने-पीने की, रहने-सहने की, लोगों से बातचीत करने की, बस उतनी समझदारी काफ़ी है कि ताकि तुम बच सको, शरीर बच सके और अपना काम हो सके। क्योंकि इससे शरीर से ही तो मोक्ष का द्वार है ना, मुक्ति का द्वार ये शरीर तो है ना? तो उतनी समझदारी रखनी है, लेकिन वहाँ पर तो बहुत होश और समझदारी आवश्यक है, अध्यात्म के मार्ग में। आपकी कृपा से होता ही रहेगा प्रभु जी ये। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? हाँ जी, भंवरराम भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब कुछ तेरा ही है, हुँ, तो वो हुँ। प्रार्थना हम आपको समर्पित करते हैं। तो देखो आप में ही हम उस सत्ता को देखते हैं। तो प्रभु जी, ऐसा ऐसा तो नहीं हो जाता जैसे कि मतलब उस सत्ता का स्वरूप, जैसे हम तो आपको ही देख रहे हैं क्योंकि वो सत्ता का दूसरा, हमें तो कुछ स्वरूप मालूम नहीं है प्रभु जी। तो तो हमारी प्रार्थना प्रार्थना का कोई मालिक और तो नहीं बन जाता, जैसे बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारी सत्ता है, ऐसा तो नहीं कुछ प्रभु जी? नहीं, आप एक पेड़ को भी पूजोगे ना, तो वो पूजा आपकी परब्रह्म ही स्वीकार करते हैं, याद रखना। आप एक पत्थर को भी पूजते हो ना, तो उसमें रहकर भी परब्रह्म ही स्वीकार करते हैं। किसी इंसान को भी पूजते हो ना, तो उसमें रहकर परब्रह्म परमात्मा ही उसकी पूजा को स्वीकार करता है। आप अगर मुसलमान हो, तो जो भी बंदगी कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो ना, परब्रह्म ही उसको स्वीकार करते हैं। आप समझ रहे हो? नहीं प्रभु जी, समझता रहा हूँ, पर ये थोड़ा ये कन्फ्यूजन था कि कहीं ये सुन रखा था कि जो जिसको बचता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन था। नहीं, वो बात भी बराबर है, लेकिन उसके पीछे क्या है, ये देखना है। एक पेड़ है, वो तो आपको सामने दिख रहा है आंखों से, लेकिन उस पेड़ के भीतर कौन है? वही मेरा परमात्मा है। एक इंसान दिख रहा है आपको शरीर रूप में, लेकिन उसके भीतर कौन है? मेरा ही परब्रह्म परमात्मा है। तो क्या मैं पेड़ की पूजा थोड़ी कर रहा हूँ? ये समझदारी। मैं इंसान की थोड़ी पूजा कर रहा हूँ? ये समझदारी। मैं पत्थर की थोड़ी पूजा कर रहा हूँ, लेकिन पत्थर के भीतर जो प्राण है ना, उसकी, और वो प्राण मेरे परब्रह्म परमात्मा है ना? तो पूजा चाहे किसी भी करो, शुरुआत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो समझदारी और वो होश धीरे धीरे बढ़ेगा, तब जाके जो है ना, वो जो स्वरूप में जो समाया है ना, वहां तक पहुंच पाओगे। जो बाहरी आकार में जो समाया है ना, वहां तक पहुंच पाओगे, और वही सब में समाया है, और सबका मालिक वही और वही अंतिम साहेब है ना? तो आप कहीं पर भी किसी की भी पूजा करो, पूजा स्वीकारी जाती वहां पर ही। कोई बात नहीं, आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जी प्रभु, बहुत धन्यवाद।
है ना। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी एक प्रश्न पूछूं? हाँ जी, बोलिए। मतलब आपने एक बार बोला था प्रभु जी कि एक लोग होते हैं कि जो अहंकार को पूर्ण करते हैं और एक लोग होते हैं जो अहंकार को शून्य करते हैं। तो ये क्या होता है प्रभु जी? दो रास्ते हैं। अहंकार को पूर्ण करने का जो रास्ता है कठिन है, शून्य करने का रास्ता आसान है। जैसे अभी वो सूत्र दिया ना कि साहेब तू ही है, असली साहेब तू ही है। जैसे जैसे विचार करते जाओगे ना, अहंकार शून्य होता जाएगा। मैं बचता ही नहीं, वही बचता है। लेकिन अहंकार को पूर्ण करना यानी सारा ऐश्वर्य भी प्राप्त करना, यानी मैं ही हूं सारा कुछ। तो सूर्य का सर्जन कर सकते हो तुम? नहीं प्रभु जी। है ना। तो गड़बड़ हो गई। सृष्टि की रचना कर सकते हो? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। है ना। तो मेरा अहंकार कहाँ, ये सारी हवाई बातें हैं। तो अहंकार को पूर्ण करना वो आज तक हुआ नहीं है ना। जी प्रभु जी। अनंत ब्रह्मांडों की रचना करना और उसको धारण करना, ये कर सकता है अहंकार? नहीं प्रभु जी, चांद वो तो तारों की गति, हाँ, चांद तारों की गति बदलना, ऋतुओं में बदलाव लाना, ये कर सकता है क्या अहंकार? जितना भी जो अहंकार के रास्ते चलता है ना कि मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही परमात्मा हूं, ये सारा भ्रम है और कुछ नहीं है। सारा भ्रम है ना। खुद का खाना भी पचा नहीं पाता, वो भी कोई और पचा रहा है। तो और की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो फिर मैं कहाँ आया बताओ। जी प्रभु जी, है ना। कोई तो ऐसा वो चीज़ नहीं। हाँ, तो अहंकार एक भ्रम है और कुछ नहीं। और पूर्ण करना उसको, वो हो सकता है लेकिन आज तक किसी का हुआ नहीं है ना। उस रास्ते पे बहुत चले लेकिन आज तक किसी का हुआ नहीं है। तो देखो ऋषि भाई, जी मैं प्रभु जी। हूं, ये जो है ना एकमात्र परमात्मा ही कह सकता है। जी एकमात्र प्रभु जी। परमात्मा। दूसरे कॉपी करने जाएंगे ना तो चलेगा नहीं, है ना। क्योंकि सारा उसी में से ही आया है। परब्रह्म परमात्मा जो अल्टीमेट है, जो सर्वोपरि है, सारा कुछ उसी में से ही आया है। यानी मेरा जो शरीर है उसमें कहीं और एक जगह पे एक बैक्टीरिया है या एक वायरस है, और वो कह रहा है कि ये सारा कुछ मेरा ही शक्ति से चलता है। यानी मेरा जो शरीर है ना, ये जो मैं डॉक्टर समझो, ये डॉक्टर का जो शरीर है ना, वो सारा, वो बैक्टीरिया कह रहा है कि मेरे संचालन से ये सारा कुछ चल रहा है। वो एक बैक्टीरिया की क्या औकात है। वो बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड समझ आते हैं। ऐसी, ऐसा एक बैक्टीरिया, इतना बड़ा बैक्टीरिया भी जो है ना, वो ये कह रहा है कि सारा कुछ मेरे चलाए चलता है और मैं ही भगवान हूं। मतलब ये भ्रम है। क्या वो बैक्टीरिया मेरा शरीर चला रहा है? क्या मेरा हार्ट को वो पंप कर रहा है? क्या मेरा खाना वो पचा रहा है? बताओ। तो बैक्टीरिया को मैं हूं का भ्रम हो जाता है ना। वो भ्रम है और कुछ नहीं है। हकीकत कुछ और है। नानक साहब क्या कह रहे हैं? साहब, असली साहब तो वो है। बाकी बहुत सारे नकली साहब घूमते हैं, और वो एकमात्र है, एक ही है। एक, साहब ने कहा वो एक ही है, एक, दो तीन चार पांच ऐसे नहीं है। आप समझे, वो एक ही है। और कुछ? प्रभु जी, और शून्य करने से या मतलब भगवान ही सब कुछ ये कहने से अगर जीवन ठीक-ठाक हो रहा है, कुछ तकलीफ़ें नहीं आ रही है, तो क्या ही प्रॉब्लम है? पर जो मतलब उठता है विचार कि मैं अहंकार को पूर्ण करूँगा, उसमें कितनी तकलीफ़ और पीड़ा होगी, फिर भी लोग
उसी के पीछे मतलब भागते हैं। इसके बारे में प्रभु देख जी कुछ। देख जब तक पेशाब बंद नहीं हो जाता ना 2 दिन तक, तब तक जो है ना खुद को परमात्मा मानते हो। मेरे पास पेशेंट आते हैं, है ना, किसी के संडास बंद हो गया है, किसी का पेशाब बंद हो गया है, किसी को किडनी में स्टोन है, उसकी पीड़ा है, तड़प रहा है। जब तक इस प्रकार का कुछ नहीं होता है ना, तब तक तो तुम खुद को भगवान ही मानते हो। याद रखना, बैंक में अगर बैलेंस है, लोग आपको मानते हैं, शरीर आपका स्वस्थ है, भांति भांति के भोजन मिल रहे हैं, घर परिवार में संबंध आपका सबसे अच्छा है, नौकरी धंधा काम सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तब तक खुद को परमात्मा मानता है और दूसरे परमात्मा की उसको जरूरत नहीं है। आप समझे? और जिस दिन इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा ना, तब दूसरे परमात्मा की उसको जरूरत पड़ेगी। ये क्या दिखा रहा है ना? जो पहले खुद को परमात्मा समझ रहा था, वो भ्रम था और कुछ नहीं है। वो कुछ संजोग उसके साथ में ऐसे थे जो सानुकूल थे, है ना, इसीलिए वो मान रहा था। जिस दिन शरीर में तकलीफ बढ़ेगी, तू ही है करने लगेगा, तेरा ही है, तेरा ही है, ऐसा करने लगेगा। अगर खुद का है तो ठीक करके दिखा, अगर तू ही परमात्मा है तो ठीक करके दिखा। समझ रहे हो? ये तो घटित हुआ है प्रभु जी मेरे साथ। है ना? तो जो प्रारब्धवश जो है ना, कुछ संजोग आपके ठीक ठाक है, इसीलिए आपको लगता है कि मैं परमात्मा हूं। और तुम दूसरों को भी बोल सकते हो कि भाई तुम भी परमात्मा हो। जिस दिन उसका थोड़ा सा भी जो है ना स्विच इधर उधर हो गया ना, परमात्मा ने कर दिया ना तुम्हारे साथ कुछ, सारी हेगड़ी निकल जाएगी परमात्मा की। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। यानी मैं परमात्मा हूँ, ये सारी हेकड़ी, ये सारी फिलोसॉफी, सारा ज्ञान निकल जाएगा, हवा हो जाएगी। तो जब तक प्रारब्धवश आपको बहुत कुछ मिला है ना, धन संपत्ति समृद्धि ऐश्वर्य, ये सारा कुछ जब तक मिला है ना, तब तक खुद को भगवान मानते हो। अपना गुब्बारा बड़ा बनता जाता है, अहंकार बड़ा बनता जाता है। समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो सीधा सीधा रास्ता है कि भाई तू ही मालिक है, तू ही मालिक है, इस बात का बोध में ही संपूर्ण समर्पण आ गया। फिर तू जैसा चाहे वैसा मैं। तू दुखी रखना चाहता है, कोई बात नहीं, मैं तेरे प्रेम में हूं। तू सुखी रखना चाहता है तो भी मैं तेरे प्रेम में हूं। समझ रहे हो? जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हो इसमें? नहीं प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो आज एकादशी है, आप सभी को मेरा नमन वंदन प्रणाम। और आज के दिन हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन से जो भी दुख पीड़ा तकलीफ बाधा समस्या है भगवान को भजने में, वो सारी हट जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। सभी को वो ज्ञान उपलब्ध हो जाए, वो बोध उपलब्ध हो जाए, जिस सूत्र की आज हमने बात की है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी को आत्म साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए,